हर कोई चाहता है कि कामकाज अच्छा रहे, कर्म अच्छा रहे, करियर अच्छा रहे। और बाद में बात करें कि करियर के अलावा परिवार, सुख शांति, इसकी हर कोई कल्पना करता है। बात ये मैंने क्यों कही आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अक्टूबर महीना कैसा रहेगा ये समझते हैं। कुछ ग्रहों के परिवर्तन अच्छे हैं और कुछ के बहुत बुरे हैं, विशेषकर मकर राशि वाले जातकों के लिए। अच्छों की बात करें, पहले मीठा खा लेते हैं, कड़वा फिर बाद में खाएंगे। अच्छा परिवर्तन क्या है? शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं 5 अक्टूबर को, राहु के नक्षत्र में जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र में। ये जो राहु का नक्षत्र होगा यह आपको पराक्रम दिलवाएगा या शनि को पराक्रम दिलवाएगा। जहां आप कुछ बोल नहीं पा रहे थे, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, वो भावनाएं व्यक्त करने के लिए शनिदेव प्रिपेयर हो रहे हैं और राहु के नक्षत्र में बिल्कुल प्रिपेयर होकर के आपको रिजल्ट दे देंगे। यहां पे तो ये चीज हो गई। फिर अगला परिवर्तन, बृहस्पति ग्रह का वक्र अवस्था में चले जाना। बृहस्पति ग्रह को देखोगे अभी आपके कहां पे चल रहे हैं? बृहस्पति ग्रह आपके 5th हाउस में चल रहे हैं, वृषभ राशि में। यहां से वक्री होंगे। अब अमूमन माना गया है शुभ ग्रह, आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी बृहस्पति को शुभ ग्रह माना गया। तो शुभ ग्रह जब भी वक्री होता है अपने काम को बांट देता है, प्रभाव थोड़े कम लेकिन अच्छे ही रहते हैं, बुरे प्रभाव नहीं देता। तो यहां पर बृहस्पति का भी अपने को समझ में आता है कि बहुत बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा। इसका तो क्लियर अपने को बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है। तो बृहस्पति के लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, 9 अक्टूबर को ये होंगे, उसको देखिएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। शनि के लिए भी मैं बिल्कुल लेकर के आऊंगा। बात अगले परिवर्तन की करें, बुध ग्रह की। बुध ग्रह विशेष है आपके लिए। क्यों विशेष है? क्योंकि आपके भाग्य भाव का स्वामी है और यह भाग्य भाव का स्वामी शुरुआत के 10 दिनों में भाग्य भाव में ही रहेगा। मतलब यहां पे चाहे केतु है चाहे सूर्य है, यह तो यहीं पे है अपनी उच्चतम अवस्था में, क्योंकि ये उच्च का यहीं पे होता है। अपनी उच्चतम अवस्था में होने के कारण आपके भाग्य का साथ शुरुआत के 10 दिन तो दिलवाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद में परिवर्तन करके आपके तुला राशि में चला जाएगा। ठीक इसी के बाद में शुक्र ग्रह का परिवर्तन होगा। कर्म क्षेत्र से 13 अक्टूबर को शुक्र ग्रह परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। शुक्र ग्रह क्या होता है? आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अब पंचमेश जब खुद बैठ गया लाभ भाव में और अपने हाउस को देख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नो डाउट शुक्र ग्रह लाभ दिलवाएगा, लग्जरी दिलवाएगा और आपका कुछ खर्चा आपकी लग्जरी पे करवाएगा। प्रेमिका या प्रेमी पे खर्च करवाएं, बच्चों पे खर्च करवाएं, ज्ञान और शिक्षा के लिए खर्च करवाएगा ही करवाएगा। और ये जो भी इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए फायदेमंद ही होगा। यहाँ पे शुक्र का भी क्लियर है। अब 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख 3 दिन तक ये है ना, ये 3 दिन आपके लिए बड़े अच्छे हैं। अच्छे कैसे? लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है कर्म क्षेत्र में, तो कर्म क्षेत्र के लिए यह फायदेमंद होगा। इस समय में आप कोई डील करते हैं आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। यहां पे ये बन गया परिवर्तन। बुरा क्या है? बुरे की तरफ चले। सूर्य ग्रह का परिवर्तन आपके लिए बुरा है। सूर्य ग्रह परिवर्तन करके अपने नीच की अवस्था में जा रहे हैं, ये बुरा है। फिर भी यहां पे कहा जा सकता है क्योंकि आपका जो बुध ग्रह है वह 10 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक कार्य क्षेत्र में या कर्म क्षेत्र में रहेगा, तो सूर्य को कुछ हद तक शांत कर सकता है, लेकिन फिर भी बुरा है। कार्य क्षेत्र में फिर चिंताओं का विषय बन जाए। अब यहां पे बात है चिंताओं की। कर्म क्षेत्र है ना, एक बार तो आपको लगे करियर यार ठीक नहीं है, अनस्टेबल कर दे, तो ये सूर्य यहां पे ये प्रभाव दे सकता है। क्योंकि चिंताओं के भाव का स्वामी अष्टम भाव को चिंता माना गया, गहरी सोच माना गया, डिप्रेशन माना गया। अब वो अगर वहां पे चला जाएगा तो वहां पे वही प्रभाव लाएगा। भाई जो जैसा है वहां पे वही प्रभाव लाएगा। तो यहाँ पे सीधा सा समझ में आता है कि यहाँ पे सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। 17 अक्टूबर से यह होगा 1 महीने के लिए। इस समय में करियर में बहुत ज्यादा उठापटक ना करें। एक तो ये। दूसरा, मंगल ग्रह की बात करोगे। मंगल ग्रह जो है वह आपके लाभ भाव का स्वामी है, आपके सुख भाव का स्वामी है। यह भी नीच की अवस्था में जा रहा है।
यह भी यहाँ पे मंगल ग्रह 20 तारीख को अपनी निम्न अवस्था में चला जाएगा। तो यहाँ पर पति पत्नी में, व्यापार में मनमुटाव, पति पत्नी में आप लोगों के है ना कम्युनिकेशन गैप आ जाए, आप लोगों की है ना ट्यूनिंग ना बैठ पाए, पत्नी कुछ कह रही है, पति कुछ कह रही है, और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम सामने आ सकती है। इसलिए मैंने कहा कर्म और परिवार, यह दोनों ही जगहों पे दो ग्रह निम्न की अवस्था में जा रहे हैं और यहाँ पे इनके प्रभाव थोड़े खराब आने की संभावनाएं पूरी बन रही, संभावनाएं बन रही है। मैंने संभावनाएं क्यों कही? क्योंकि यह जो बात है पूरी गोचर पे आधारित है। आपका चार्ट कुछ और है, आपका लग्न चार्ट कुछ और होगा, कुछ और ग्रह वहाँ पे बैठे होंगे, तो उनका भी तो मेन प्रभाव तो उनका होगा। फिर ये सेकेंडरी आ गया, तो यहाँ पर सेकेंडरी में तो ये प्रभाव अपने को आते हुए दिखते हैं। उपाय क्या करोगे इस महीने के लिए? देखिए प्रेम वगैरह सब मैंने बता दिया आपको, पराक्रम और सारा सब कुछ बताया, पैसों का लाभ का भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पे शायद कुछ भी नहीं छूटा है, फिर भी अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। उपाय क्या करोगे? उपाय के लिए, क्योंकि सूर्य अच्छे प्रभाव लाने वाला ग्रह है नहीं वैसे भी, तो अपने सिर को ढक के रखें। एक सूर्य का दान करें। सूर्य के दान में क्या होगा? गेहूं का दान होगा, जौ का दान होगा, ये आप दान कर सकते हैं। दान भी किसको? जो जरूरतमंद हो वास्तव में। ऐसे को दान ना करें कि वो आपने दान किया और वो कल को बेच के आ गया, ऐसा नहीं। जो उसको यूज में ले ऐसे को दान करो। गायों की सेवा करो, गायों को दलिया बना करके खिला सकते हो, मीठा दलिया, वो बहुत अच्छा है। मीठा दलिया हो गया, या आप है ना वैसे ही बिना नमक और बिना मीठे के भी दलिया बना करके गायों को खिलाओ, तो वो भी अच्छा है, उससे भी काफ़ी फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो उपाय मैंने आपको बता दिया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें केवल आपकी कुंडली की बात करते हैं हम, अगर करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके शुल्क पता करें, अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।